जय माता दी। लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। जय अम्बे माँ। तो आज है श्राद्ध अमावस्या, जो 16 दिन के लिए हमारे देव पितर आए हुए थे। आज वो अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे। तो आज अमावस्या के दिन ही माता रानी का आगमन होगा हमारे घर पर, तो जो कि 9 दिन के लिए सिर पर सवार होकर अपने सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रही है। और माता रानी के आशीर्वाद के साथ मैंने भी माता रानी का दरबार सजाने की कर दी है जोरों शोरों से तैयारी शुरू। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने आज के इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं थोड़ा आज जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए थोड़ा बिजी होने वाला है। क्योंकि आज है श्राद्ध अमावस्या। तो जो 16 दिन के श्राद्ध चल रहे थे, आज श्राद्ध अमावस्या पर जो पितर हमारे घर पे आए हुए थे, तो आज अपने अपने स्थानों पर वो प्रस्थान कर लेंगे, यानी कि अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे। और आज के दिन ही, यानी कि अमावस्या के दिन ही माता रानी का आगमन भी किया जाता है। यानी कि 9 दिनों के लिए जो माता रानी नवरात्रों में आ रही है शेर पे सवार होकर, तो वो भी अमावस्या के दिन ही आती है। तो आज के दिन मैं तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं और उनके लिए भी मुझे माता रानी का दरबार सजाकर तैयार करना है। तो बस अभी मैं अर्ली मॉर्निंग की झाड़ू लगाने लगी थी, और मम्मी भी घर पे नहीं ही है। जो मम्मी का काम है वो भी आज मुझे ही करना है, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले मम्मी झाड़ू लगाती है और आज मुझे ही लगानी पड़ रही है। और अभी देखिए, मैं झाड़ू लगा रही थी तो बाहर की साइड में काफ़ी बंदर आए हुए हैं, और बंदरों का एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बंदर आए हुए हैं। और रात जैसे मैं उठ के आई थी तो रात के टाइम भी वो बाहर की साइड में बैठे थे, और इन्होंने सारा कुबाड़ा खिंडा दिया है डस्टबिन में से बाहर। तो देखिए कैसे बैठे हुए हैं सारे में। रात भी ऐसे ही थे, और आज सुबह उठी तो सुबह भी मुझे यहीं पर नज़र आया, और हल्का हल्का उजाला होने लगा। तो अब ये बैठे हुए हैं सारे, कुछ दीवार पे बैठे हैं, कुछ ऊपर की साइड में बैठे हैं, कुछ पेड़ पे लटक रहे हैं। तो अभी मैं लगाऊंगी बाहर की साइड में झाड़ू। वैसे तो बाहर की साइड में मम्मी ही झाड़ू लगा दी थी, लेकिन ऐसा होता है जब नहीं होती मम्मी तो मुझे भी वो काम करना पड़ जाता है। तो बस अभी मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद नाली वगैरह में जो कुबाड़ा होता है उसको निकालने लगी हूँ। और रडके से वैसे बहुत अच्छी झाड़ू लग जाती है, एकदम सारे में साफ़ हो जाता है। तो बस अब मैं बाल्टी भर के लेके आऊँगी, और जो बाहर की साइड में पानी छिड़कूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ से साफ़ धोकर साफ़ हो जाएगा। क्योंकि कबूतर वगैरह बीट कर देते हैं बहुत सारी, तो वो उतरती नहीं है। तो पानी गिरने के बाद वो अच्छे से उतर जाती है। तो बस मैंने यहाँ से धुल दिया है, और धुलने के बाद अब मैं नहा धोकर अपना रसोई में खाना बनाने के लिए जाऊंगी। तो पीछे की साइड में रड़का रखने के लिए आई थी, तो काफ़ी बंदर है। बिल्लन नहीं ठाती मैं, नहीं लग रहा उधर, नहीं लग रहा। देखो मैंने एक में कर दिया सारा सामान। इसे इसके 16 टुकड़े करने हैं आपको। इसे ले लो, इसे भी थाली को रखा पानी, और लो चम्मच। तो पूजा का खाना तो मैंने बनाकर तैयार कर दिया है, और अभी पूजने लग रहे हैं। और आज तो सबके घरों में एक ही खाना बन रहा होगा अमावस्या के दिन। और 15-16 दिन हमारे देव पितर हमारे घर आए, उनकी हमने सेवा की। मतलब जो भी हमारे से बनता था वो हम करते थे, और आज वो अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। और नहाने के बाद बस रोटी बनाने के लिए लगी हुई हूँ। और अब भी मेरे पतिदेव मुझे यही बोल रहे हैं कि क्या करा अब तक के। सही बात है। तो एक थाली में तो जो बनाया, खीर बनाई है, चावल, रोटी और दाल। और एक थाली में 4 रोटी के 16 टुकड़े करने के बाद उस पर रखे जाएंगे जो ये दाल है, खीर और चावल मिक्स करके। एक थाली होगी गाय माता के लिए, और एक थाली कौ के लिए। क्योंकि ऐसा हो जाता है बहुत सी बार भूल चूक हो जाती है। तो आज के दिन 16 टुकड़े, जैसे 16 श्राद्ध होते हैं 16 दिन के, तो 16 टुकड़े कर ऊपर छत पे कोए खा लेते हैं, या फिर कोई चिड़िया वगैरह भी खा लेती है। तो अभी 16 टुकड़े कर इन पे सारी चीज़ें मिलाकर ये रख देंगे, और ऊपर रख के आएंगे फिर।
तो जी ये कर रहे हैं अपना पूजा का काम और मैं लग गई हूँ फिर से रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अपना नहा धो के मैं इसी चीज़ में लगी थी रोटी बनाने के लिए, और पूजा का काम था तो पूजा के लिए नहा धो कर अपना रोटी बनाए तो तब ठीक रहता है। और अभी ये भी कंपनी जाएंगे, इनका भी टाइम हो गया है कंपनी जाने का, तो इनके लिए भी रोटी बना देती हूँ और इनका कर देती हूँ टिफ़िन पैक। इतनी सुबह उठने के बावजूद भी काम काबू में नहीं आ पाया। अमावस्या पूजने के बाद हमारा भी खाना पीना हो गया। रौनक के पापा चले गए हैं ड्यूटी, और अभी देखिए मेरे किचन की क्या हालत हो रही है। तो मैं लग जाती हूँ अपने काम करने के लिए और कर लेती हूँ अपनी किचन को क्लीन, क्योंकि शाम के टाइम मुझे सांझी माता को भी स्थापित करनी है। आज हमारे घर में आने वाली है सांझी माता, यानी कि माता रानी अपने 9 रूपों में दर्शन देने के लिए आ रही है। तो जी उनकी भी थोड़ी सी तैयारी करनी है, तो अभी अपने घर के काम को कर लेते हैं और मिलते हैं शाम के टाइम। जय माता दी दोस्तों। तो अभी शाम के 4:15 बज चुके हैं, चाय पानी पी के तैयार हो गई थी और अब मुझे सजाना है माता रानी का दरबार। तो बस एक रुपट्टा मेरे पास रखा हुआ था जो कि मैंने पीछे दीवार की साइड में लगा भी दिया है, और ये लिया है एक पाटा, और पाटे के नीचे 2 ईंटें रखी है, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, फिर किसी चीज़ में जैसे साफ़ सफाई करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, आराम से साफ़ सफाई कर लेंगे हम। और इसलिए मैंने नीचे की साइड में 2 ईंटें रख ली है और ऊपर रख लिया है पाटा। तो अभी मैं इस पर एक रुपट्टा डाल लेती हूँ। तो देखिए रुपट्टा बिल्कुल सेट हो गया है, और अब इसके ऊपर मैं एक पटड़ी रखूँगी जिस पे मैं माता रानी को विराजमान करूँगी। और एक पटड़ी मैंने रख ली है और यहाँ पर बिछा देती हूँ लाल कलर का आसन। तो देखिए मैंने आसन भी बिछा दिया और नीचे बिछा लिया था पाटा, और अभी मैं गंगा जल छिड़क देती हूँ। वैसे तो मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था, और लेकिन फिर भी गंगा जल छिड़कने से शुद्ध हो जाएगी माता रानी की ये स्थान। तो अभी मैंने यहाँ पर पाटा भी बिछा दिया है और ऊपर पटड़ी रख ली है, यानी कि मैंने माता रानी का सिंहासन या फिर माता रानी को विराजमान करने का स्थान बना दिया है। तो अभी जो मेरे पास थोड़ा बहुत साज सजावट का सामान है तो मैं उसको भी लगा देती हूँ और माता रानी का दरबार सुंदर सा कर देती हूँ। तो ये कुछ झल्लर रखी हुई है मेरे पास, और ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आती है। अभी जैसा जन्माष्टमी गई थी तो तब भी मेरे बहुत ज़्यादा काम आई थी, और अब नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं तो अब माता रानी का दरबार सजाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ये चीज़ें मैं रख लेती हूँ, और कब ये नहीं पता रहता कब किस सामान की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पड़ जाए, तो इसलिए बस अभी ये मैं ये वाली गोल्डन और येलो वाली लगाऊंगी ऊपर की साइड में। है बेटा? हाँ तो देखिए मैंने इस तरीके से झल्लर लटका दी है, और अभी लाइट वाली झल्लर भी लेके आनी है, वो ढूंढूंगी। उसमें ढूंढने में टाइम लगेगा, ये नहीं पता, मैंने याद ही नहीं रहा मैंने वो कहाँ पे रख दी, लेकिन अभी उसको भी लगाऊंगी तब और ज़्यादा अच्छा लगेगा माता रानी का चमचमाता दरबार। तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि माता रानी आने वाली है, तो उनके आने की तैयारी में ही मैं माता रानी के लिए कर रही हूँ। अभी जाऊंगी
जाने का टाइम, और अब माता रानी को कर देता है स्थापित। तो मैंने माता रानी का स्थान अच्छे से तैयार कर दिया था, सजा दिया था, और अभी माता रानी को स्थापित करने से पहले मैंने नीचे की साइड में चावल के दाने डाल दिए थे, तभी जाकर माता रानी को विराजमान किया है। और माता रानी को विराजमान करने के बाद यहाँ पर श्री गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा को भी स्थापित कर दिया है, और 9 दिन के लिए माँ दुर्गा हमारे घर पे आई है अपना सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके सुख दुख को दूर करने के लिए। माँ दुर्गा 9 दिन के लिए शेर पे सवार होकर आई है अपने भक्तों को आशीर्वाद दे। जय माता दी। लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो, और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। जय अम्बे माँ। तो मैंने यहाँ पर माता रानी को विराजमान कर दिया है। अभी बात आती है टिकड़ी तोते भी लगाने हैं। तो जो कलश स्थापना होगी वो कल पहले नवरात्रे पे ही होगी, लेकिन जो संजी गांव में लगाई जाती है वो एक दिन ही स्थापित की जाती है। उनके लिए एक दिन ही उनका स्थान तैयार किया जाता है जहाँ पर माता रानी को विराजमान किया जाता है। तो स्थान भी तैयार हो गया है और कलश स्थापना कल करेंगे। कल ही जौ बोएंगे, जौ भी बोए जाते हैं तो कल ही जौ बोएंगे, और अभी टिकड़ी तोते लगाएंगे क्योंकि मुझे लेके आना है गाय का गोबर। गाय के गोबर से टिकड़ी तोते लगाएंगे और 9 नोरते बनाएंगे। तो अभी माता रानी का आशीर्वाद लेकर बीच में ही उठ रही हूँ और अभी लेके आती हूँ गाय का गोबर। तो अभी मैं गाय का गोबर ले आई हूँ और इसके ही नोरते बनाऊंगी, क्योंकि गांव में इसी तरह गाय जिसके घर पे संजी लगती है वो इसी तरह गाय के गोबर से नोरते बनाए जाते हैं। 9 नोरते होते हैं, तो 9 ही नोरते हम दीवार पे, अगर दीवार पे लिखने हो दीवार पे लिख लो, अगर आपको गत्ते वगैरह पे लिखने हो तो आप गत्ते वगैरह पे भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं गत्ते पे ही बना रही हूँ। तो ये 9 नोरते मैंने गत्ते पे बना दिए हैं। अभी इनको मैं माता रानी के पास ही रख देती हूँ। और ये है टिकड़ी तोते। पहले हाथ धोयाती हूँ, उसके बाद में टिकड़ी तोते लगाऊंगी। तो ये टिकड़ी तोते रखेंगे माता रानी के पास में। तो अभी मैंने नोरते भी बना दिए हैं और टिकड़ी तोते भी लगा दिए हैं बिल्कुल इस तरह। आज मम्मी तो घर पे नहीं है जो मम्मी से पूछ के लगाती, लेकिन जैसे मैंने देखा है मैंने उसी तरह लगा दिया है। और माता रानी के बच्चे हैं हम, कोई गलती होगी तो माता रानी अपने बच्चों को ज़रूर माफ़ करेगी। और हाथ जोड़ लेते हैं, अक्षमा मांग लेते हैं। जो भी भूल चूक हो माता रानी के दरबार में सजाने में या फिर नोरतों में कोई भी भूल चूक हो तो माता रानी माफ़ कर देना। तो अभी मम्मी होती तो पूछ के लगाती, इसी तरह करती जिस तरह मम्मी बताती, क्योंकि बड़ों को ज़्यादा पता रहता है। और तो बस मैंने अपने जितना मुझे आइडिया था, जितना मुझे माता रानी के लिए करना था मैंने अभी कर दिया है। और वैसे तो कल नवरात्रे शुरू होंगे 15 अक्टूबर को, तो कल कलश स्थापना भी होगी, ज्वारे भी बोए जाएंगे और पूजा पाठ भी कल से ही शुरू करेंगे। तो अभी माता रानी को विराजमान हमने कर ही दिया है माता रानी की जगह पर। और अभी हाथ जोड़ लेते हैं। तो जी करते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पर। तो ये था मेरा सुबह से और शाम तक के ब्लॉग कि हमने कैसे अमावस श्राद्ध की है और कैसे हमने संजी माता को विराजमान किया है उनकी जगह पर। तो देखिए गांव में इसी तरह किया जाता है। आपको अगर ब्लॉग में कोई भी कमी नज़र आए या हमारी कोई गलती नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आप नहीं हमें कमेंट करके बताएंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि हमारी क्या गलती है। और रही माता रानी की बात, तो माता रानी अपने बच्चों की भूल चूक को माफ़ कर देती है, लेकिन आपका भी पता होना, क्या पता आप किस तरह करते हैं और हमारे से किस तरह हुआ है। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आप सभी को मिलती हूँ एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे।